हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आपका संध्या कंप्यूटर के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। फ्रेंड्स, RSIT मुख्य परीक्षा 3 अक्टूबर 2021 के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन। फ्रेंड्स, आप सभी को ध्यान देना है, आपको यहाँ पे याद रखना है, मात्र कुछ ही दिनों का समय बचा है और उसी के लिए हम लेके आए एक महत्वपूर्ण वीडियो। फ्रेंड्स, अंतिम दिनों की तैयारी होती है सब पर भारी, तो सभी स्टूडेंट को यहाँ पे संध्या कंप्यूटर की ओर से RSIT एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन के सामने पहला क्वेश्चन है। सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, किसका उपयोग दो या दो से अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग में लिया जाता है? ब्लूटूथ, गूगल मैप, राजस्थान संपर्क या गूगल ग्लास। तो फ्रेंड्स, हम और भी 9 बजे आपके सामने मतलब लाइव क्लास के माध्यम से पहुंचेंगे फ्रेंड्स, लेकिन अभी आपके लिए ये मॉडल पेपर जो यहाँ पे अपलोड किया है काफ़ी महत्वपूर्ण है, तो सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ। आप सभी को ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन बार बार बना हुआ है, तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सूचना का सुपर हाईवे के नाम से क्या प्रसिद्ध है? इंटरनेट, ISP, इंट्रानेट या कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, आप सोचेंगे कि क्वेश्चन इतने सारे बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो आपको ध्यान देना, रिपीट वही होते हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इंटरनेट। आप सभी को ध्यान देना है, दुनिया का सबसे बड़ा वैश्विक नेटवर्क भी बोला जाए तो इंटरनेट होता है, नेटवर्कों का नेटवर्क भी इंटरनेट होता है। मीन्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे स्क्रीन के सामने। AEPS का पूरा नाम बताइए। फ्रेंड्स, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। AEPS का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पे आपके सामने 4 ऑब्जेक्ट हैं, इसमें से फ्रेंड्स आपको ध्यान देना है क्या हो जाएगा? आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम। तो ऑप्शन नंबर जो ए लिखा हुआ है ये इसका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन के सामने दिखाई दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट का उदाहरण है? जबोंग, अमेजॉन, स्नैपडील या फिर उपरोक्त सभी। तो जिसके माध्यम से आप किसी वस्तु को खरीदते हैं या बेचते हैं उसे ई-कॉमर्स कहा जाता है। आप ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए किस किस प्लेटफॉर्म का उपयोग करते हैं? तो यहाँ पे अमेजॉन भी है, स्नैपडील भी है, जबोंग भी है। ऑप्शन यहाँ पे जो आपके सामने है उपरोक्त सभी, ये सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी, इसके सारे के सारे यहाँ पे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, ये सभी किसके प्रकार है? ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट के प्रकार है। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स वेबसाइट का उदाहरण है? ई-ज्ञान, ई-बाजार, दोनों या कोई नहीं? तो राजस्थान सरकार द्वारा चलित ई-कॉमर्स का प्रकार आपको पूछा जाता है एग्जाम में, तो आपको ध्यान देना है, क्या करेंगे? ई-बाजार करेंगे, राज ई-बाजार। फ्रेंड्स, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, इसी तरह से राजस्थान सरकार द्वारा चलित अगर यहाँ पे ई-कॉमर्स पूछा जाए तो राइट आंसर क्या करेंगे? ई-बाजार यहाँ पे एकदम करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, ध्यान देंगे सभी स्टूडेंट। इंटरनेट शब्दावली में आई, इंटरनेट शब्दावली में IP का मतलब है? इंटरनेट प्रोवाइडर, इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोसेस या इंटरनेट प्रोग्राम। तो IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, एक प्रोटोकॉल का प्रकार है। आप सभी प्रकार के प्रोटोकॉल के नाम याद रख के जाइएगा एग्जाम में, ताकि आपको कोई वहाँ पे प्रॉब्लम वाली बात नहीं हो। आप सभी को ध्यान देना है, IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसी प्रकार से देखो HTTP, ये भी एक प्रोटोकॉल है। इसी तरह से TSP, आपको ध्यान देना है, TCP, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी एक प्रकार है। तो ऐसे ऐसे काफ़ी सारे होते हैं, इसकी FTP, ये भी एक प्रोटोकॉल का प्रकार है। तो इसी तरह से आपको ध्यान देना है, यहाँ पे लिखा हुआ IP का मतलब हो जाएगा इंटरनेट प्रोटोकॉल। HTTP का मतलब हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। TCP का मतलब हो जाएगा ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। FTP का मतलब हो जाएगा फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सभी सारे के सारे जो आपके सामने मैंने नाम लिखे हैं, ये सभी प्रोटोकॉल के प्रकार होते हैं। लेकिन यहाँ पे पूछा है IP का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी स्टूडेंट ध्यान देंगे, क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार पूछा जा चुका ये क्वेश्चन एग्जाम के अंदर। MS वर्ड 2010 में फॉर्मेट पेंटर का उपयोग करके विशिष्ट पार्ट के प्रारूप की प्रतिलिपि बनाने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है? Ctrl+Shift+C, Ctrl+Alt+C, Ctrl+Alt+F या कोई नहीं? तो फॉर्मेट पेंटर की सभी विद्यार्थियों ध्यान देंगे यहाँ पे,
फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की जो होती है वो होती है कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी होती है, यानी आपको ध्यान देना इसका क्या हो जाएगा, कंट्रोल शिफ्ट के साथ में सी, ये वाला ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। वीडियो की स्पीड में थोड़ी ज़्यादा रख रहा हूँ क्योंकि ये लाइव क्लास नहीं है, आपको केवल इसके जो राइट आंसर है उसको देखना है। हम और भी पहुँचेंगे और भी नए मॉडल पेपर के साथ में, शाम को अपलोड हो जाएगा 6 बजे तक, और उसके बाद में आपको ध्यान देना है रात 9 बजे आपकी एक और भी अलग से लाइव क्लास आएगी, तो उसमें भी आप सभी स्टूडेंट जुड़िए ताकि आपको उचित से उचित हेल्प मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, जिन फाइलों और फोल्डरों को आप हटाना चाहते हैं उसके लिए अस्थायी भंडारण कौन सा फोल्डर प्रदान करता है। फ्रेंड्स क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, इसका मतलब आपको ध्यान देना है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। ऐसा क्वेश्चन बनने पे आप वहां पे राइट आंसर क्या करेंगे, आपको ध्यान देना है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा रिसाइकल बिन। रिसाइकल बिन एक ऐसा फोल्डर होता है जहां पे यूजर द्वारा डिलीट की गई फाइलों को अस्थायी रूप से सेव किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। मैक्रो क्या है। मैक्रो वीबीए द्वारा उपयोग करके दोहराव कार्यों को स्वचालित करने के लिए एमएस वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट में बनाए गए छोटे प्रोग्राम। फ्रेंड्स यही इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बनने लायक है, आपको अगर पूछा जाता है शॉर्टकट कीज के द्वारा यूज में लिया जाने वाला प्रोग्राम जिससे आप स्वयं शॉर्टकट कीज बना सकते हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, मैक्रोज का उपयोग करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे। अंतिम परिवर्तन को किसके द्वारा नियंत्रण किया जाता है, रेडो, अंडो, ए और बी दोनों, या कोई नहीं। तो बार बार ये क्वेश्चन बन रहा है एग्जाम में, इसका मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको सभी को यहाँ पे ध्यान रखना है। अंतिम परिवर्तन को नियंत्रण करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है, आपको ध्यान देना है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, अंडू हो जाएगा। अंडू यहाँ पे आपको ध्यान देना है, इसकी शॉर्टकट कीज क्या होती है, कंट्रोल के साथ में क्या होती है, जेड होती है। क्या होती है, कंट्रोल जेड इसकी शॉर्टकट कीज होती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए खाता खोला जाता है। जनधन खाता, बचत खाता, आवर्ती खाता है, चालू खाता। कमेंट सभी विद्यार्थी यहाँ पे ध्यान देंगे, राइट आंसर क्या होगा यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा जनधन खाता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ऐसा क्वेश्चन बनने पे सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, जनधन खाता यहाँ पे क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। फ्रेंड्स आप सभी मुझे कमेंट कीजिए इस वीडियो के अंदर, इस वीडियो के अंदर आप ऐसे कमेंट करेंगे, आप में से कौन कौन चाहता है कि एक बहुत बड़ी और भी विश्लेषण वाली महामैराथन क्लास होनी चाहिए। फ्रेंड्स हमने विस्तार से महामैराथन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड की गई है, आप उस 3.5 घंटे वाली महामैराथन क्लास को देख के अपना सारा 3 महीनों का जो सिलेबस है वो मात्र 3 घंटे के अंदर कवर कर सकते हैं। क्योंकि फ्रेंड्स आज से देखिए तो आपके पास में मात्र 3 दिन का समय बचा है, आप 3 दिन के अंदर पूरी बुक को आप रिपीट मुश्किल से कर पाओगे। तो पूरी तरह से समझने के लिए आप ऐसे इस वीडियो को देख सकते हैं। कल आपके सामने आएगा बहुत बड़ा वीडियो जिसमें RSIT का पूरी तरह से विश्लेषण किया जाएगा, तो सभी विद्यार्थी कल तैयार रहे। क्वेश्चन 12 के अंदर पूछा जा रहा है, टेलीफोन नेटवर्क के तारों पर डेटा प्रसारण से इंटरनेट प्रदान करने की तकनीक निम्न में से कौन सी है, बताइए क्या होगा। बिल्कुल यहाँ पे सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा DSL हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, DSL हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, प्रिंटर की आउटपुट गुणवत्ता मापा जाता है। प्रिंटर की आउटपुट की गुणवत्ता किसमें मापी जाती है, बीट प्रति सेकंड, पावर प्रति सेकंड, डॉट प्रति इंच या हर्ट्ज प्रति सेकंड। तो इसका आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में ये क्वेश्चन बनता है तो क्या करेगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा डॉट प्रति इंच। यानी ऐसे पूछा जाता है तो इसका आप लिख सकते हैं DPI, शॉर्ट में क्या बोल सकते हैं, इसको आप DPI बोल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, वर्तमान विंडोज को रिफ्रेश करने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है, F1, F2, F6 या F5। फ्रेंड्स जो आपके सामने यहाँ पे विंडोज खुली हुई है उसको रिफ्रेश करना चाहते हैं तो रिफ्रेश की शॉर्टकट की सीधी आपके एग्जाम में पूछी जाती है। आप सभी को ध्यान देना है, ऐसा एग्जाम बनने पे आप क्या बोलेंगे, वहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, F5 कुंजी होती है, ये क्या करती है, रिफ्रेश करती है। क्या करती है फ्रेंड्स, कंप्यूटर को क्या करती है, एक बार रिफ्रेश करती है, पुनः ताजा करती है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके स्क्रीन पे है, गूगल ड्राइव का एक उदाहरण है, प्रोटोकॉल, हार्ड डिस्क, क्लाउड स्टोरेज या ऑनलाइन शॉपिंग साइट। गूगल ड्राइव की बात हो रही है,
गूगल ड्राइव का क्वेश्चन बनता है तो आपको ध्यान देना है गूगल ड्राइव यहाँ पे लिखा हुआ है, गूगल ड्राइव किसका उदाहरण होता है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्लाउड स्टोरेज का होता है। क्या होगा, क्लाउड स्टोरेज इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, विंडोज 10 पर फाइल फोल्डर्स को लॉक करने में आपकी कौन सी एप्लीकेशन मदद कर सकती है। वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अब की बार 100% बनने की संभावना है, आप इस क्वेश्चन को याद कर लीजिए। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है कि फाइल और फोल्डर्स को लॉक करने वाली एप्लीकेशन कौन सी है, तो आपको सीधा ही वहाँ पे याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन बनने पे आपको याद रखना है इसका जो राइट आंसर आप करके आएंगे वो कौन सा हो जाएगा, फोल्डर लॉक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पे यहाँ पे लिखा हुआ है फोल्डर लॉक, ये इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ईमेल संदेश बनाने के लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की कौन से यूज की जाएगी, जल्दी बताइए। कंट्रोल शिफ्ट एन, कंट्रोल एम, कंट्रोल शिफ्ट एम या कंट्रोल एन। तो अगर आपके एग्जाम में ये बनता है तो सभी को यहाँ पे याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन बार बार बन सकता है, बार बार बना हुआ भी है। कंट्रोल शिफ्ट के साथ में एम इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्रस्टशील के प्रकार है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। अंतिम जो पीछे वाले टॉपिक से यहाँ से मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन उठाए हैं जो बार बार बनने वाले हैं और बने हुए भी है। ट्रस्टशील के बारे में अगर क्वेश्चन बनता है तो क्या क्या होगा, डेटा सिक्योरिटी शील होती है, बिजनेस वेरीफाइड शील होती है, प्राइवेसी शील भी होती है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा क्या, उपरोक्त सभी हो जाएगा। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राइट आंसर यहाँ पे आपको ध्यान देना है क्या हो जाएगा, उपरोक्त सभी, इसका ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, कंप्यूटर में से दुर्भावनापूर्ण फाइलों को स्कैन कर हटाता है एंटीवायरस, वायरस, वर्ड या गूगल। तो ये तो सीधे ही आपके एग्जाम में बनने लायक क्वेश्चन है, वेरी इजी क्वेश्चन है ये, आपको ध्यान देना है। ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ है एंटीवायरस, एंटीवायरस इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कंप्यूटर के अंदर कोई वायरस वगैरह होता है उनको स्कैन करने के लिए इस एप्लीकेशन का उपयोग किया जाता है। बहुत सारी कंपनियां हैं जैसे कि नॉर्टन, क्विक हिल, अवीरा, कैस्पर स्काई, ये क्या कार्य करती है, एंटीवायरस प्रोग्राम बनाने के लिए आपको मार्केट में काफ़ी सारी यहाँ पे डीवीडी या सीडी आपके सामने लॉन्च करती है। ठीक है, आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, डिनाइल ऑफ सर्विसेज कंप्यूटर में करता है। फ्रेंड्स ये तो आपको याद रखना, डिनाइल ऑफ सर्विसेज जो भी होता है ये प्रकार एक प्रकार से किसका प्रकार है, आपको ध्यान देना है, साइबर खतरे का प्रकार है। लेकिन साइबर खतरा किस तरह से ये अटैक करता है, तो आपके कंप्यूटर को ओवरलोड करके आपके कंप्यूटर को धीमा बनाने का कार्य करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, इनमें से कौन सा कंप्यूटर हार्डवेयर पर रन करता है और दूसरे सॉफ्टवेयर पर रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रदान करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन सिस्टम, ए और बी दोनों या इनमें से कोई नहीं। ऐसा क्वेश्चन बार बार बना हुआ है, ये क्वेश्चन महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉपिक नंबर 3 से ये क्वेश्चन बना है। बनने पे आपको ध्यान देना है, ऐसा बनने पे आप राइट आंसर क्या करेंगे, ऑपरेटिंग सिस्टम करेंगे। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर होगा। आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन से सोशल नेटवर्किंग साइट नहीं है पूछा फ्रेंड, जहाँ से आप बातचीत नहीं कर सकते। फेसबुक बिल्कुल है, माई स्पेस, फ्लिकर या विकीपीडिया। तो आपको ध्यान देना है, विकीपीडिया एक मुक्त विश्वकोश होता है, ये एक सोशल नेटवर्किंग साइट के अंदर नहीं आएगा। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी पे जो लिखा हुआ है विकीपीडिया, ये इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, सीडी डीवीडी उदाहरण हैं, आउटपुट डिवाइस, ऑप्टिकल डिस्क, सॉलिड स्टेट स्टोरेज डिवाइस या मैग्नेटिक डिस्क। तो फ्रेंड्स मैंने बोला हुआ है कि सेकेंडरी मेमोरी दो प्रकार की होती है, ऑप्टिकल और मैग्नेटिक, जिसमें कांच या फाइबर का भाग होता है वो सारे के सारे ऑप्टिकल के अंदर आ जाएंगे। सीडी डीवीडी बिल्कुल इसके अंदर आपको याद रखना है, ये किसके उदाहरण हो जाएंगे, ऑप्टिकल डिस्क के उदाहरण होंगे। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, इंटरनेट एक्सेस करने के लिए निम्न में से कौन से आवश्यक है, इंटरनेट सेवा, मॉडेम, वेब ब्राउजर या उपरोक्त सभी। फ्रेंड्स इंटरनेट चलाने के लिए हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सभी की आवश्यकता पड़ती है। फ्रेंड्स थोड़ा ध्यान देंगे, इंटरनेट चलाने के लिए आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर सभी की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए आपको याद रखना है। ऐसा क्वेश्चन बनने पे आप वहाँ पे राइट आंसर क्या करेंगे, उपरोक्त सभी, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे ये क्वेश्चन बन जाता आपके एग्जाम में तो आप इसका कौन सा करेंगे, यहाँ पे उपरोक्त सभी, यहाँ पे बिल्कुल इसका सही आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखेंगे सभी विद्यार्थी, एक ऐसी संख्या जो इंटरनेट का पता होती है
बताइए क्या होती है, पता होती है आईपी एड्रेस, यूआरएल, वेब या एचटीएमएल। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इजी है, बार बार बना है एग्जाम में, मैंने एक्चुअली इसको पहले एक्सप्लेन कर दिया है। आईपी एड्रेस कहलाता है, क्या कहलाता है? आईपी एड्रेस का मतलब होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। सभी डिवाइस का एक आईपी एड्रेस होता है जिससे उस कंप्यूटर की पहचान होती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने, निम्न में से कौन सा ईमेल से संबंधित फोल्डर नहीं है? सेंट मेल, ड्राफ्ट, स्पैम या कंपोज। तो आपको ध्यान देना है फोल्डर किसको बोलेंगे? जिसके अंदर किसी फाइलों को रखा जाता है। देखो तो आपको थोड़ा ध्यान देना है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए पे लिखा हुआ सेंट मेल। सेंट मेल के अंदर क्या होती है? हम जो भेजते वो फाइल जाती है। ड्राफ्ट के अंदर क्या होता है? आधी अधूरी फाइल रहती है। स्पैम के अंदर क्या होता है? महत्वपूर्ण फाइल रहती है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी पे लिखा हुआ कंपोज। कंपोज क्या होता है? एक फोल्डर नहीं होता है, ये किसी ऑप्शन को मेल भेजने के लिए उपयोग में लिया जाने वाला एक कमांड कह सकते हैं, ऑप्शन कह सकते हैं। तो आपके सामने ऐसा क्वेश्चन बन जाए तो आप राइट आंसर कौन सा करेंगे? कंपोज करेंगे। इसी तरह से आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे सभी स्टूडेंट, एक ऐसी वेबसाइट जिसका उपयोग वस्तु खरीदने और बेचने के लिए किया जाता है, जिससे वस्तु खरीदी और बेची जाती है। मैंने अभी आपको बोला कौन सी यहाँ पे हो जाएगी, कौन सी वेबसाइट हो जाएगी? ई कॉमर्स वेबसाइट हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन के सामने देखिए, सभी विद्यार्थी विंडोज का कौन सा प्रोग्राम फाइल व फोल्डरों को व्यवस्थित करने में काम आता है? फ्रेंड्स अगली बार ये क्वेश्चन बना था, जल्दी से कमेंट कीजिए। आप ऑफलाइन कमेंट कीजिए, लाइव क्लास नहीं है लेकिन आप ऐसे ऑफलाइन कमेंट कर सकते हैं। आप सभी को ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन बनने पे आप राइट आंसर यहाँ पे कौन सा देंगे? सभी को ध्यान रखना है, यहाँ पे हो जाएगा विंडोज एक्सप्लोरर। क्या हो जाएगा? विंडोज एक्सप्लोरर या फाइल एक्सप्लोरर भी आप इसको कह सकते हैं। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, एक्सेल विंडोज का कौन सा चित्र सेल के मान व सूत्रों को प्रदर्शित करता है? टाइटल बार, मेन्यू बार, फॉर्मूला बार या नेम बॉक्स। तो ये क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में बन जाता है तो आप वहाँ पे कौन सा राइट करेंगे? यहाँ पे फॉर्मूला बार। फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है, फॉर्मूला बार के अंदर क्या होता है? सेल के अंदर जो लिखा हुआ सूत्र है या उसका मान दिखाने वाली बार कौन सी होती है? फॉर्मूला बार होती है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है, यदि एक कंप्यूटर में एक से अधिक प्रोसेसर है तो उसे कहा जाता है? एक से ज़्यादा मतलब एक से ज़्यादा मल्टी हो जाएगा। प्रोसेसर का मतलब प्रोसेसर। सभी विद्यार्थी बिल्कुल यहाँ पे तो ये सभी को आना चाहिए। यहाँ पे ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन बनने पे राइट आंसर क्या होगा? मल्टी प्रोसेसर। स्पीड फ्रेंड्स ज़्यादा है क्योंकि हमें और भी काफ़ी सारे वीडियो अपलोड करने हैं, तो इस तरह से आपको ये भी रिपीट करना है, बार बार रिपीट होगा तो फ्रेंड्स आप ऑटोमेटिक उन क्वेश्चन को याद कर पाएंगे। हम और भी अलग अलग मॉडल पेपर के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे, रात को लाइव क्लास के माध्यम से आप तक पहुंचेंगे, और कल आएगी आपके लिए बहुत बड़ी एक महा मैराथन, और वो फ्रेंड्स किसी भी स्टूडेंट के लिए मिस करना एक बहुत गलती हो जाएगी बड़ी। तो उस क्वेश्चन उससे जो महा मैराथन क्लास को कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं करेगा। आगे वाला क्वेश्चन है स्क्रीन के सामने 31वां, किसके द्वारा मैसेज के साथ फाइलों को भी भेजा जाता है? टू, अटैच, बीसीसी या सब्जेक्ट। तो ये सभी के सभी ईमेल के कंटेंट होते हैं, आपको ध्यान देना है। लेकिन आप किसी फाइल को साथ में जोड़कर भेजना चाहते हो तो क्या करेंगे? अटैच करेंगे। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, ऑप्शन नंबर बी अटैच लिखा हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा? सही आंसर होगा। क्वेश्चन यहाँ पे 32वां क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा प्रिंटर सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले वेक्टर का उत्पादन करता है? डेजी व्हील, लाइन, लेजर या प्लॉटर। तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, टॉपिक नंबर 2 से क्वेश्चन बना है। आप सभी विद्यार्थी ध्यान देंगे, ऐसा क्वेश्चन बनने पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्लॉटर। प्लॉटर एक ऐसा प्रिंटर है जो सबसे उच्च क्वालिटी वाली गुणवत्ता का उत्पादन करता है। नेक्स्ट आगे वाला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन के सामने, किसी फाइल का नाम बदलने के लिए किस फंक्शन कुंजी का उपयोग किया जाता है? F2, F1, F5 या कोई नहीं। वैसे लाइव क्लास के अंदर काफ़ी सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं, लेकिन ये लाइव नहीं है। आप रात वाली जो लाइव क्लास होगी उसके अंदर आप ज्वाइन होना, उसमें भी काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे। लेकिन ये क्वेश्चन बन जाता आपके एग्जाम में तो वहाँ पे आप क्या करेंगे? F2 करेंगे। F2 यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर होगा रीनेम करना, फाइल का नाम बदलना। आगे वाला क्वेश्चन है बार कोड रीडर है। बार कोड रीडर में कौन सी युक्ति है? इनपुट डिवाइस है, आउटपुट डिवाइस है, प्रोसेसिंग डिवाइस है या भंडारण डिवाइस है? जल्दी बताइए। तो यहाँ पे कमेंट कीजिए, आपको ध्यान देना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ऐसा एग्जाम में आने पे आप उस बार कोड रीडर को क्या बोलेंगे? इनपुट डिवाइस बोलेंगे। बार कोड रीडर बीसीआर कौन सा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। मॉडल पेपर के अंदर सबसे अंतिम क्वेश्चन, मैं इससे पहले आपको बोल देता हूं कि अगर आप इस YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही बेल आइकन को क्लिक करेंगे ताकि आने वाला हर नया मॉडल पेपर, हर नया वीडियो, हर नई क्लास आपके सामने सबसे पहले नोटिफिकेशन के अंदर पहुंचे।
इसका फ्रेंड्स देखो क्या हो जाएगा, निम्न में से कौन सी कुंजी टॉगल कुंजी नहीं है, कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक या कंट्रोल। तो फ्रेंड्स लॉक वाली सभी कीज को क्या कहा जाता है, टॉगल कीज। लॉक वाली सभी कीज को क्या बोलेंगे, इन सभी को क्या बोलेंगे, टॉगल कीज बोलेंगे, इनको क्या बोलेंगे, टॉगल कीज। लेकिन कंट्रोल होता है, ये कौन सी, ये कॉम्बिनेशन है। मींस राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। तो ये फ्रेंड्स हम मॉडल पेपर के माध्यम से आप तक पहुंचे थे महत्वपूर्ण 35 क्वेश्चन के साथ में। सभी स्टूडेंट को ध्यान देना, अपना प्रवेश पत्र अपने सेंटर से प्राप्त कर सकते हैं और इसी तरह से और भी हम वीडियो आपके सामने बनाएंगे। तो फ्रेंड्स अंतिम दिनों की करेंगे हम ताबड़तोड़ तैयारी संध्या कंप्यूटर के साथ में जुड़ के। तो कोई भी स्टूडेंट ऐसा कोई इस क्लास को ना हो कि उसके द्वारा मिस की जाए। सभी विद्यार्थियों को होने वाले RA सेट एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक।